डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का नेटवर्क थ्योरम्स का जो नेक्स्ट थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट टर्म पे मैंने थेवेनिन थ्योरम बताया था और उस थेवेनिन थ्योरम के अनुसार ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी यदि द्वि-टर्मिनल रैखिक जाल है तो उसको एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत ई इक्विवेलेंट व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट होती है। वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट दिए हुए जाल के टर्मिनल को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। अब मैं नॉर्टन प्रमेय को आपके सामने रखता हूँ, तो उसके अंदर नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है ये पहले मैं शब्दों के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्वि-टर्मिनल जटिल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा आई इक्विवेलेंट का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित शॉर्ट सर्किटेड धारा के समान होगी तथा प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के बराबर होगा, जबकि जाल के समस्त स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। समांतर जुड़ी प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के स्थान पर प्रवेश्यता एडमिटेंस वाई इक्विवेलेंट भी ली जा सकती है, जहां वाई इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 जेड इक्विवेलेंट। वास्तविक रूप में नॉर्टन का प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का ही दूसरा रूप है। यहाँ जो नॉर्टन थ्योरम है उसको कैसे थेवेनिन थ्योरम की सहायता से हम वो कर सकते हैं, तो यहाँ इसका जो रेखीय निरूपण है वो रेखीय निरूपण इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ इसका प्रूफ देखने के लिए हम लोग नॉर्टन के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए थेवेनिन के प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ये फिगर है, ये फिगर ये द्वि-टर्मिनल जाल को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बहुत से स्रोत तथा प्रतिबाधाएं जुड़ी हो सकती हैं। थेवेनिन के प्रमेय के अनुसार इस जाल का जो तुल्य परिपथ चित्र है वो राइट हैंड साइड के अंदर ये लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। अर्थात ई इक्विवेलेंट ये क्या हो गया, सभी सोर्सों का विद्युत वाहक बल हो गया, और यहाँ जेड इक्विवेलेंट क्या हो गया, इनसे रिलेटेड क्या हो गया, ये उसकी आंतरिक प्रतिबाधा, ये उसके अंदर वो हो गया। और जेड एल क्या है, ए बी सिरों के मध्य ये लोड प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब यहाँ इस चित्र की सहायता से और आई एल का मान हम निकाल सकते हैं। ये जो आई एल है, इस आई एल का मान कितना होगा, आई एल का मान आई एल इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल होगा, जिसे हम इक्वेशन 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यदि ए तथा बी टर्मिनलों को लघुपतित कर दिया जाए तो लघुपतित धारा का मान होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, लघुपतित कर देंगे तो जेड एल इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए आई एस सी इक्वल टू
ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट दैट इज इक्वल टू आई इक्वलेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया जाता है। यहाँ उपयुक्त जाल का नॉर्टन प्रमेय से तुल्य परिपथ चित्र यहाँ मैंने नीचे इसके अंदर ये इसमें व्यक्त कर दिया है, जहाँ ये जो सोर्स है वो आई इक्वलेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और जेड इक्वलेंट है यहाँ इसके पैरेलल में इसको लगा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ ये चित्र परिपथ में धारा के वितरण के नियम से यहाँ आई एल डैश, ये जो आई एल डैश, ये वाली आई एल डैश है, इस आई एल डैश इक्वल टू कितना हो गया, जेड इक्वलेंट अब इंटू आई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। यहाँ समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ ये जो इक्वेशन 3 है, अब इसका इस इक्वेशन के अंदर समीकरण 2 से और समीकरण 3 के अंदर इसका मान रख देते हैं इक्वलेंट का मान। तो समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर ये क्या गया, आई एल डैश इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। ये इक्वेशन नंबर 4 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ समीकरण 4 व 1 की तुलना करने पर आई एल डैश इक्वल टू आई एल, इसका मतलब क्या हुआ कि उपरोक्त विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि परिपथ चित्र समतुल्य हैं, अतः इसमें नॉर्टन प्रमेय की पुष्टि होती है। जब किसी भी जटिल जाल को थेवेनिन या नॉर्टन के प्रमेय के अनुसार तुल्य परिपथ से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो किसी एक तुल्य परिपथ को दूसरे तुल्य परिपथ में भी परिवर्तित किया जाना संभव होता है। समीकरण 1 में लोड पर वोल्टता थेवेनिन प्रमेय से कितनी होगी, ई एल इक्वल टू, यहाँ ई एल इक्वल टू कितनी होगी, आई एल इंटू जेड एल, और इसको लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल इंटू ये जेड एल, ये आई गया इसका। तो लोड से प्रवाहित धारा आई एल इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल, या इसी को लिख सकते हैं जेड इक्वलेंट आई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। नेक्स्ट, अब यहाँ ये जो इक्वेशन है इसको जेड एल जेड इक्वलेंट का हर वह अंश में भाग दे दिया जाता है, तो इससे मिल जाता है आई एल इक्वल टू, हमें ये मिल जाता है आई एल इक्वल टू आई इक्वलेंट इंटू 1 अपॉन जेड एल, क्योंकि जेड इक्वलेंट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन यहाँ 1 अपॉन जेड एल प्लस 1 अपॉन जेड इक्वलेंट आ जाता है। तो 1 अपॉन जेड एल है उसको वाई एल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पहले इसके अंदर बताया था, एडमिटेंस के रूप में, प्रवेश्यता के रूप में इसको लिख सकते हैं। और यह 1 अपॉन जेड एल है उसको वाई इक्वलेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 अपॉन जेड इक्वलेंट को वाई इक्वलेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और 1 अपॉन जेड एल को वाई एल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाती है, इक्वेशन 7 मिल जाती है। अब समीकरण 6 व 7 प्रारूप में एक समान है। समीकरण 6 थेवेनिन तुल्य परिपथ निरूपित करती है तथा समीकरण 7 नॉर्टन का तुल्य परिपथ को प्रदर्शित करती है। अर्थात थेवेनिन तुल्य परिपथ में खुले परिपथ वाली वोल्टता तथा प्रतिबाधा का उपयोग होता है, जबकि नॉर्टन के तुल्य परिपथ में लघुपति धारा तथा प्रवेश्यता का उपयोग होता है, अर्थात ये दोनों समतुल्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।